माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जब हम नाम सुनते हैं तो पता नहीं अब हमारे जहन में क्या खाका बनता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या चीज़ है। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही एक प्रोडक्ट है कह सकते हैं। एक सूट है, एक पैकेज है जिसके अंदर हमें बहुत सारे ऐसे टूल्स मिलते हैं जिसको हम पर्सनली भी यूज़ कर सकते हैं या प्रोफेशनली भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसमें इसकी डेफिनेशन भी मौजूद है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ अ सूट ऑफ प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही बनाया गया एक पैकेज है, एक सूट है जिसके अंदर बेशुमार शुमार में तो आती हैं लेकिन कई सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो बनाई गई हैं जिसको ऑफिशियली हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो बहुत ज़्यादा मशहूर एप्लीकेशन है वो उनमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का शुमार होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, वन नोट, एक्सेस। अब इसमें से ना हर एक का अलग अलग इस्तेमाल है। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अगर बात करें तो ये डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने और उनको एडिट करने के लिए बनाया जाता है। डॉक्यूमेंट मतलब जैसे ये भी एक फ़ाइल आपके सामने है तो ये भी एक डॉक्यूमेंट ही है ना, इसके अंदर टेक्स्ट मौजूद है तो ये भी एक तरह का डॉक्यूमेंट है। इस तरह और बहुत सारी हमारी सीवी होती है वो भी हमारा डॉक्यूमेंट होता है, हमारा सर्टिफिकेट वो भी एक डॉक्यूमेंट होता है। तो जो वर्ड है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करने के लिए बनाया गया है, यानी उनको क्रिएट करना, उनको एडिट करना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो डाटा को जमा करके उसको एनालाइज करने के लिए बनाया गया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये डिज़ाइन किया गया है प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए। वैसे तो प्रेजेंटेशन हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर भी दे सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो आज हमारी डे 1 की ये प्रेजेंटेशन है जो आपके सामने ओपन है, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर है, लेकिन ये आपको सिंपल टेक्स्ट की सूरत में नज़र आ रहा है। अगर हम ऑफिशियली इसको प्रेजेंटेशन बनाना चाहें तो ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो टूल है वो इस काम के लिए इस्तेमाल होता है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ऑफिस में मेल करने के लिए, कोई ऑफिस हो और वहाँ मेल्स वगैरह ना होती हों तो तकरीबन ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक एप्लीकेशन ऐसी भी प्रोवाइड की है हमें कि हम इसके अंदर मेल्स वगैरह को मैनेज कर सकते हैं और बहुत अच्छे अंदाज से काम को कर सकते हैं। वन नोट एक एप्लीकेशन है, हमारे डेली के टास्क या जो चीज़ें हम नोट करते हैं अपने कि हम इसको बाद में करेंगे, या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको नोट करके हमने रखना होता है, या उसकी हायरार्की सेट करनी होती है कि इसको हमने कैसे कैसे करना है, या कौन सा काम अगर एक टीम में 10 अफराद हैं तो कौन सा काम कौन सा फ़र्द करेगा, कौन सा टीम मेंबर करेगा, उसकी डेडलाइन क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें वन नोट के अंदर की जाती हैं मैनेज। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक एप्लीकेशन है, ये बेसिकली डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए, मतलब डाटाबेस को क्रिएट करने और उसको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब डाटाबेस क्या होता है, कोई भी इदारा हो, कोई भी चाहे छोटा इदारा हो बड़ा इदारा हो, तो उनके पास अपने एम्प्लॉयज़ का या अपने कस्टमर्स का ना रिकॉर्ड होता है। उनकी जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, उनका नाम, बेसिक जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो, जैसे जैसे हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं तो उनके पास हमारी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो एक डाटाबेस की सूरत में उसको अपने पास स्टोर करके रखते हैं। तो इस तरह के कामों के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी इस्तेमाल किया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी इस्तेमाल किया जाता है। और इनका जो इंटरफेस है ना माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस का, वो तकरीबन सबका सेम है। अगर हम अभी मेरे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है, आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर में इसका जो बैकग्राउंड हल्का हल्का ये आपको साइडों से फील हो रहा है। तो अगर हम एक्सेल मेरे पास यहाँ टास्क बार में पिन है, इसको मैं ओपन करूँ तो इसका ग्रीन आपको जो है वो पीछे बैकग्राउंड आप देख पा रहे होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आप इसमें कॉमन देख रहे होंगे। ये सेव बटन, ये कुछ यहाँ से चीज़ें, और ये वाला हिस्सा इसका इधर ये वाला हिस्सा, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं ये इंशाल्लाह हम अभी सीखना शुरू करेंगे। इसी तरह अगर हम पावर पॉइंट ओपन करके देखें तो इसका भी इंटरफेस बिल्कुल इन्हीं से मिलता जुलता है। कलर्स में थोड़े डिफरेंस हैं, कलर्स में भी डिफरेंट है, काम भी इनका अलग अलग है, इनके जो टूल, इनके अंदर जो चीज़ें हैं, फीचर्स हैं, वो भी अलग अलग इस्तेमाल होती हैं। कुछ कॉमन भी हैं, जैसे अगर हम बात करें कलर करना तो इसके अंदर भी कलर करने का फ़ीचर मौजूद है, इसके अंदर भी है और यहाँ भी है, लेकिन इनके काम करने का थोड़ा तरीका अलग अलग है सबका। इसी तरह दीगर भी एप्लीकेशंस हैं।
अच्छा, अगर हम बात करें कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ये जो एप्लीकेशंस हैं ये किस किस फील्ड में इनका यूज़ होता है, तो एजुकेशन की फ़ील्ड में इस्तेमाल होता है इसका, बिज़नेस की फ़ील्ड में, गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो यूज़ करते हैं, तो पर्सनल यूज़ में तो होता ही है। ये क्या फ़ीचर्स हमें प्रोवाइड करता है, हमें जो है स्पेलिंग चेकिंग की जो सहूलत है वो देता है इसमें, मतलब कहीं अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई है तो ये उसको हाईलाइट कर देगा कि आपकी ये स्पेलिंग मिस्टेक है, आप इसको सही कर सकते हैं। ग्रामर चेकिंग, ये एक बहुत बड़ा मतलब होता है, इशू होता है ना कि हमने कोई डॉक्यूमेंट बना दिया, अब हमें सारा रीड करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, फिर पता चलेगा ग्रामर कितनी सही है कितनी नहीं सही, या कहाँ पर स्पेलिंग का कोई इशू हो गया है। तो ये हमें हाईलाइट कर देता है कि आपकी ये मिस्टेक्स हैं और उनको जल्दी से हल करने का भी वो तरीका प्रोवाइड कर देता है कि आप इसको जल्दी से हल भी कर सकते हैं। फिर फॉर्मेटिंग के टूल्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। फॉर्मेट क्या होता है बेसिकली, किसी भी चीज़ को कुछ डिज़ाइन करना है, आपने कुछ कस्टमाइज़ करना है तो उसको फॉर्मेट बोलते हैं। मतलब अगर मैं इस टेक्स्ट को जो अभी आपके सामने मौजूद है अगर वैसे लिखना शुरू करता तो ये सिंपल बिल्कुल, अगर हम इसको नेक्स्ट पेज के ऊपर लिख कर भी कुछ देख लेते हैं, यहाँ से अगर मैं लिखना शुरू करूँ तो ये अब इसको मैंने यूँ लिखता जा रहा हूँ तो अब ये बिल्कुल बेतरतीब सा है ना, इसके अंदर सारा टेक्स्ट एक जैसा लग रहा है कि ये पता नहीं क्या चीज़ है। तो जबकि जो अभी आपके सामने ओपन है इसमें आप जो फ्रंट पे टाइटल नज़र आ रहा है ये सबसे बड़ा नज़र आ रहा है फ़ॉन्ट में, और इसका कुछ फ़ॉन्ट भी तकरीबन अगर आप देखें तो सेंटर में आ रहा है। फिर ये उससे कुछ स्मॉल हेडिंग है, साइज़ में कम है, फिर ये उससे स्मॉल है, बोल्ड है, फिर यहाँ आप देख रहे होंगे कुछ बुलेट पॉइंट्स लगे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं फॉर्मेट करना। अब ये तो बेसिक्स ही मैंने आपको एग्जांपल दी कि ये एक फॉर्मेट की एक एग्जांपल है। इस तरह और बहुत सारी एडवांस फॉर्मेटिंग भी होती है, मतलब जिसको डिज़ाइनिंग बोलते हैं, तो डिज़ाइनिंग भी इसके अंदर होती है पूरी। वो कैसे होती है इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस किस डिवाइस में इसको यूज़ किया जा सकता है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो विंडो लैपटॉप जो हैं वहाँ भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे मेरे पास अभी विंडो 11 है तो यहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है। इससे पीछे जो हम विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे थे 10, 7, 8 या उससे पीछे थी उनमें भी इसके वर्जन्स इस्तेमाल हुआ करते थे। इसी तरह एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल होता है। बिल्कुल इसी तरह, कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके ये तब्दील हो जाता है, तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल बिल्कुल ऐसे ही होता है। और इसी तरह अगर मोबाइल डिवाइसेस में बात करें तो एंड्रॉयड में भी यूज़ होता है और iOS में भी इसका इस्तेमाल होता है। अगर यहाँ तक सारी चीज़ें आपको आवाज़ भी ठीक आ रही है, सही बात आप कर पा रहे हैं, तो आप प्लीज़ कंफर्म करते जाइए। अगर कहीं पर भी कोई इशू होता है तो आप मैसेज करके बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हम बात करें कि ये जो ऑफिस के टूल्स हैं क्या ये फ्री हैं या पेड हैं, तो इसका जो ऑब्वियसली जवाब ये है कि कोई भी कंपनी जब इतना बड़ा कुछ बना रही है तो शायद वो फ्री तो तकरीबन जो है ना बनाए। अगर वो फ्री प्रोवाइड कर भी रहे हैं तो उनके पीछे भी उनकी कोई मार्केट स्ट्रेटजी हो सकती है कि फ्यूचर में जाके उसको पेड करें, या लोगों तक पहुंचाना मकसद होता है तो फ्री वो देते हैं। नहीं तो आपने देखा होगा कुछ भी फ्री नहीं है आजकल ना, जो हम मोबाइल पर बैठे देख रहे हैं तो ये भी फ्री नहीं होता। इसके अगर हम बात करें नेट लगा है हमारा, तो नेट भी तो ऐसे नहीं लगा ना, पैकेज लगता है, या इसके हमारा टाइम लग रहा है, तो टाइम इज़ ऑल्सो मनी, तो कुछ भी फ्री नहीं होता। तो इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट जो ये प्रोडक्ट्स हैं इसकी दो सूरतें हैं, या तो आप इसको वन टाइम परचेज़ कर लें, यानी जो इनकी फ़ीस हो वो वन टाइम परचेज़ करके तो आपके अकाउंट पे फिर ये आ जाएगा, आप इसको हमेशा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट ना हो या डिसेबल वगैरह कुछ भी ना हो तो। और कुछ इनका जो तरीकाकार है वो ये है कि आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, मंथली सब्सक्रिप्शन लेनी है आपने, साल की सब्सक्रिप्शन लेनी है आपने, यानी जब तक आपको ज़रूरत है आप इस्तेमाल करें, उसके बाद इसको सब्सक्रिप्शन को ऑफ़ कर दें। और अगर हम बात करें इसके स्टैट्स की कि नंबर ऑफ़ ऑफिस यूज़र्स इसके कितने हैं, यानी ये वो यूज़र्स इनको यहाँ पर काउंट किए जाते हैं जो ये बाई करते हैं, तो 155 मिलियन जो मंथली इसके एक्टिव यूज़र्स हैं ना 2018 के सर्वे के मुताबिक, अब इस बात को 6 साल हो गए, 155 मिलियन यूज़र्स ये मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं। ये वो हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन कहीं ना कहीं बाई की होती है। आमतौर पे बाई किया नहीं जाती चीज़ें, ख़ास करके अगर हम पाकिस्तान की बात करें या पाक इंडो की बात करें या दीगर कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर ये कुछ भी सॉफ्टवेयर्स हों, विंडो हो चाहे या दीगर सॉफ्टवेयर्स हों, तो वो ख़रीदने का रिवाज नहीं है।
आमतौर पे उसको डाउनलोड करके तो एक्टिवेट किया जाता है या पैच वगैरह लगाया जाता है, या मार्केट में गए वहाँ कंप्यूटर शॉप से हमने उसको खुद ही पैसे दिए और उसको सब कुछ करवा लिया थोड़े से पैसों में। जबकि इसको अगर हम ऑफिशियली बाई करने की कोशिश करते तो शायद ज़्यादा पैसे लग जाते। तो आमतौर पे इसको नहीं किया जाता, बाई नहीं किया जाता, वैसे ही इसको बना लिया जाता है। मतलब अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया और उसको एक्टिवेट कर लिया। ये तो था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसके इंटरफेस के हवाले से। इंशाल्लाह हमने इसका कुछ इंट्रोडक्शन तो देख लिया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस असल में है क्या, ये किस कंपनी का टूल है, इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर प्रोवाइड होते हैं और किन किन फील्ड्स में इससे फ़ायदा लिया जा सकता है। आगे हम इंशाल्लाह इसको सीखना शुरू करते हैं। वैसे तो अभी मेरे पास ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन ऑन थी। अगर शुरू से मुझे ओपन करनी हो तो मैं कैसे करूँगा? तो इसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं। वैसे अगर हमने पहले ओपन करते रहते हैं तो हमारे टास्क बार में पिन होगा, तो जस्ट उसके ऊपर सिंगल क्लिक करने से ये इस तरह इंटरफेस ओपन होगा। फिर यहाँ पर हमने ब्लैक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है और ये हमारा वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है या वर्ड की फ़ाइल है या एप्लीकेशन है ये ऑन हो जाएगी। ये इसका एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और न्यू के ऊपर जाइए। जैसे ही न्यू के ऊपर आप माउस लेकर जाएंगे तो इस साइड में लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे जितनी उसको स्पेस मिलती है उसी साइड पे ये विंडो ओपन हो जाती है। और फिर यहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एप्लीकेशंस देख सकते हैं। दीगर भी कुछ एप्लीकेशंस है, एक्सेल भी है, पावर पॉइंट, एक्सेस है। तो आप यहाँ से अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करना चाह रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक कीजिए और इसको ओपन कर लीजिए इस तरह से। और एक तरीका ये है कि आप सर्च बार में यहाँ लिख लीजिए। सर्च बार में आप लिखेंगे वर्ड तो आपके पास एप्लीकेशन शो हो जाएगी। आप इंटर कीजिए तो इस तरह से ओपन हो जाएगी। एक और तरीका ये है कि आप विंडो बटन पर प्रेस कीजिए और ऑल ऐप्स पे चले जाइए। ऑल ऐप्स पर आपने देखना होगा W का लेटर कहाँ पर है। W के ऊपर आपने प्रेस करना है और आपके सामने W के नाम से जितनी भी एप्लीकेशन आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हैं वो शो हो जाएंगी। तो उन्हीं में से एक वर्ड भी होगा। वर्ड के ऊपर आप क्लिक कीजिए तो वर्ड की एप्लीकेशन ऑन हो जाएगी। अच्छा, एक और तरीका भी है कि आप विंडो R बटन प्रेस कीजिए। विंडो R बटन प्रेस करने के बाद आप यहाँ लिखिए विन और वर्ड लिख दीजिए, विन वर्ड, WINWORD, विन वर्ड लिख के इंटर करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन ऑन हो जाएगी। और भी एक तरीका ये है कि आपने जैसे यहाँ पर आप इसकी शॉर्टकट की भी सेट करके रख सकते हैं। आप कहते हैं कि यार ना तो मेरे पास इतना टाइम है, मेरा काम बहुत ज़्यादा होता है, ना तो मेरे पास इतना टाइम है कि मैं राइट क्लिक करके इसको ओपन करूं या इसको यहाँ से मैं ओपन करूं। तो इस तरह मैं नहीं करना चाह रहा। मुझे कोई शॉर्टकट इस्तेमाल करने का बहुत जो है ना वो अच्छा लगता है कि मैं शॉर्टकट्स को इस्तेमाल करूं। तो आप शॉर्टकट की भी इसकी बना कर रख सकते हैं। वो कैसे करेंगे? आपने जाना है ऑल ऐप्स में या आपने यहाँ जहाँ भी इसको पहले से कहीं कोई मौजूद है तो उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, फिर ओपन फाइल लोकेशन पर जाना है। तो ये वो वाला फ़ोल्डर ओपन होगा जहाँ पर ये इंस्टॉल होने के बाद मौजूद है। इसके ऊपर क्लिक करना है आपने, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़ में जाना है और ये जो विंडो ओपन होगी इसके सेंटर में या कहीं आगे पीछे। अच्छा, मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ विंडो 11। अगर आपके पास विंडो 10 है, विंडो 8 है या 7 है तो थोड़ी सी चीज़ें कुछ आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन होंगी सब में। ठीक है, अगर शॉर्टकट की बात करें ये यहाँ पर है तो आपके लैपटॉप में पॉसिबल है कि लेफ़्ट साइड पे हो या राइट साइड पे हो, लेकिन शॉर्टकट का ये जो फीचर है ये मौजूद होगा। अच्छा, अगर अभी देखें आप शॉर्टकट में तो मैंने इसकी शॉर्टकट की इस्तेमाल यहाँ पर सेट की हुई है कि जब मैं कंट्रोल ALT और W प्रेस करूँ। अब ये कौन कौन से बटन हैं इसको भी हम ऑन करके यहाँ से देख लेते हैं। आप अपने लैपटॉप में सर्च करते हैं ना ऑन स्क्रीन बोर्ड, तो लैपटॉप के अंदर स्क्रीन पर एक आपके पास कीबोर्ड शो हो जाता है जिससे आप बटन्स को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। कंट्रोल बटन, ALT बटन और W प्रेस करेंगे तो हमारे पास वर्ड की एप्लीकेशन ऑन हो जाएगी। ये देखें, मैंने अभी किसी और चीज़ के ऊपर क्लिक नहीं किया तो मेरे पास वर्ड की एप्लीकेशन ऑन हो गई। तो ये 6 तरीके हमने अभी देखे ऑन करने के हैं। आमतौर पर हम इतने तरीके इस्तेमाल करते नहीं हैं, लेकिन ये एक फ़ीचर इसके अंदर जो चीज़ें मौजूद थी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि आपको जैसे अच्छा लगे आप वर्ड की एप्लीकेशन को ऑन कर सकते हैं। मैं जो ज़्यादातर इसको प्रेफर करता हूँ वो राइट क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट इस तरह से एप्लीकेशन ली और इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया डॉक्यूमेंट को। तो चलें जी, हम शुरू करते हैं वर्ड को समझने के हवाले से।
यानी हम वर्ड से ही शुरू करेंगे इंशाल्लाह। वर्ड से इसलिए भी शुरू करेंगे कि वर्ड में जो है वो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ों से शुरू होती है बात और एडवांस तक जाती है। वर्ड के बाद हम एक्सेल सीखेंगे, एक्सेल के बाद पावर पॉइंट। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन शुरू करते हैं, आई होप कि सब तक सही आवाज़ पहुंच रही है और सबको समझ भी आ रहा है। कुछ भी अगर आपके जहन में कोई फ़ीडबैक आता है या कोई भी बात आती है आप करना चाहें तो अपने ग्रुप में कर सकते हैं। एसपीसी कोऑर्डिनेटर के नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब हम इस वर्ड एप्लीकेशन को ऑन कर रहे थे तो एक पहले हमारे सामने एक और स्क्रीन आती थी, यानी इस तरह की स्क्रीन आ रही थी। फिर हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर रहे थे और ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर हमारे सामने ये स्क्रीन आती थी। तो ये जो स्क्रीन है ये फ़ाइल कि इस जो लिखा हुआ फाइल यहाँ पर क्लिक करने से भी हमारे सामने आ जाती है। तो इसको बोलते हैं वेलकम स्क्रीन। या कभी कोई हम एप्लीकेशन दोबारा ओपन करते हैं तब भी हमारे सामने जो फर्स्ट ये ओपन होती है इसको बोलते हैं वेलकम स्क्रीन। ठीक है, वेलकम स्क्रीन से हम आमतौर पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं, लेकिन अगर हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट नहीं लेना चाह रहे, हम चाहते हैं कि हमें कुछ रेडीमेड टेम्पलेट चाहिए, तो आप यही इसी के ही एक ये यहाँ पर फीचर है। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला साइड पे, राइट साइड पे इसका एक बटन सा लगा हुआ है और साथ एरो भी है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये आ जाता है। मतलब इसके ऊपर क्लिक करने से आप रेडीमेड टेम्पलेट्स ले सकते हैं। पहले की जो बनी बनाई टेम्पलेट्स हैं ना, वो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी, एक्सेल भी, पावर पॉइंट भी, तीनों मतलब जितने भी ऑफिस की हैं सूट्स हैं तो ये एप्लीकेशंस हैं वो ये प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, इसके अंदर मान लीजिए आपको बनानी है सीवी, तो आप सीवी लिखेंगे तो इसके अंदर जितनी भी सीवी के नाम से या सीवी के लिए टेम्पलेट्स बना कर रखी गई हैं वो सारी आपके सामने आ जाएंगी। एक ये फॉर्मेट बना हुआ है इसका, एक ये बना हुआ है इसका, ये तो अलग अलग इसके फॉर्मेट्स हैं जो आपको अच्छा लगता है। कुछ के अंदर जस्ट सीवी का नाम आया है तो वो भी इसने शो करवा दिया। खैर, तो रेडीमेड टेम्पलेट्स हमें इसके अंदर मिल जाती हैं। हम चाहते हैं कि हमें चाहिए कैलेंडर, तो कैलेंडर को अगर आप, मेरे स्पेलिंग यहाँ दुरुस्त नहीं थे, CAL, आप कैलेंडर लिख कर सर्च कर सकते हैं। या कुछ भी अगर आपको, हम लिखते हैं कवर, पेज कवर लिख सकते हैं हम, या बुक कवर लिख सकते हैं। कुछ भी हम लिख कर सर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे सामने इसकी टेम्पलेट्स आ जाएंगी। तो इस तरह से रेडीमेड टेम्पलेट भी माइक्रोसॉफ्ट हमें प्रोवाइड करता है। हम चलते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है इसका नाम, जो कि टाइटल बार में शो होता है। अब टाइटल बार क्या है? टाइटल बार है इस एप्लीकेशन में सबसे ऊपर वाला हिस्सा, सबसे ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल टॉप पे। ये इतना जो हिस्सा है ना, जिसको मैंने रेड इससे एक शेप से मैंने इसको हाईलाइट भी किया है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है टाइटल बार, जिसमें मेन में इसका सेंटर में इसका नाम आता है। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट हमारे पास ओपन हो, बाय डिफ़ॉल्ट जो डॉक्यूमेंट का नाम आता है वो आता है डॉक्यूमेंट, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट इसका नाम होता है। और अगर हम इसका नाम चेंज करते हैं तो बाद में फिर चेंज भी किया जा सकता है। लेफ़्ट साइड पे इसका आता है क्विक एक्सेस टूल बार, मतलब ऐसे टूल्स जिसको हम जल्दी से एक्सेस कर सकें। वैसे अगर हमने कोई फ़ाइल सेव करनी है तो Ctrl+S दबाना होगा हमें, या अगर यहाँ पर ये सेव बटन नहीं है तो अब आप बताएं कैसे इसको सेव करेंगे। तो फाइल बटन पर क्लिक करेंगे, लेफ़्ट साइड पे हमें ये एक सेव का बटन नज़र आ जाएगा। सेव पर हम क्लिक करने से ये डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। लेकिन हमें क्या होता है कई मरतबा कि हम यहाँ पर इसको ओपन करके ही रख लेते हैं। ठीक है, तो इससे ये होता है कि हमें बार बार या तो सेव बटन पर नहीं जाने की हाजत नहीं होती, या हम कंट्रोल से अंदर दीगर भी और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हम यहाँ पर पिन करके रख सकते हैं। और जिस बटन पर आप क्लिक करेंगे वो यहाँ से, मतलब अगर पहले क्लिक नहीं था आपने क्लिक किया तो वो आ जाएगा, अगर पहले क्लिक था अभी आपने किया तो वो गायब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इनको ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं यहाँ ओपन का बटन रखना चाहता हूँ, अब जैसे ही ओपन बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ लेगा कि आप कौन सी फ़ाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं।
ठीक है। तो ये था इसका क्विक टूल बार की लेफ़्ट साइड। राइट साइड में क्या है, कंट्रोल बटन्स हैं। यहाँ से आप जो है ना वो इस फाइल को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मिनिमाइज से मुराद, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये यकदम से नीचे टास्क बार पे आ जाएगी, दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ओपन हो जाएगी। दरमियान में जो इसका बटन आता है, इसके अंदर इस फाइल को रीसाइज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अभी ये फुल स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, अगर आप इसको रीसाइज़ करने के लिए इस सेंटर का बटन प्रेस करते हैं तो यूँ इसका साइज़ कम हो जाएगा। दोबारा इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। और सबसे राइट साइड पे इसका होता है क्लोज़ बटन, अगर इसके ऊपर आप प्रेस करते हैं तो ये पूरी फाइल ही क्लोज़ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इस टाइटल बार से नीचे जब हम आते हैं तो आता है रिबन। अब ये रिबन कहाँ से कहाँ तक है, रिबन है टाइटल बार से नीचे तक, यहाँ। इसको मैं दोबारा करता हूँ हाईलाइट, यहाँ तक ये सारा है जी इसका रिबन, यहाँ तक। अच्छा, रिबन के अंदर और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे ये फाइल नज़र आ रहा है आपको, ये होम का वर्ड नज़र आ रहा है, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट। तो ये सारे जितने भी नाम यहाँ लिखे हुए नज़र आ रहे हैं हमें, इनको बोलते हैं टैब। और हर एक टैब के अंदर फिर अलग अलग उनकी विंडोज़ हैं, हर एक के अलग अलग तरीके हैं, मतलब उसके जो चीज़ें हैं इस्तेमाल करने की वो हर एक की अलग अलग हैं। ये हो गया ऊपर वाला टैब, और टैब के अंदर जो हो गया उसका, हर एक के अंदर आप देख रहे होंगे कुछ टूल्स हैं, टूल के बाद एक छोटी सी लाइन है, फिर कुछ टूल हैं, टूल के बाद एक छोटी सी लाइन है, फिर कुछ टूल्स हैं। कहा जाता है एक लाइन के यानी दो लाइंस के अंदर जितना भी वो हिस्सा है ना वो ग्रुप कहलाता है। यानी यहाँ से अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये होम टैब का ये एक ग्रुप है, ठीक है। इसी तरह ये दूसरा ग्रुप हो गया, और हर ग्रुप का एक नाम है। ये पहला जो था इसको फ़ॉन्ट मैंने दिया, जो इसको मैंने हाईलाइट किया इसका नाम है, इस ग्रुप का नाम फ़ॉन्ट। पहले इससे भी पीछे एक है छोटा सा, उसका नाम है क्लिप बोर्ड का ग्रुप। उसके बाद ये पैराग्राफ का ग्रुप है, उसके बाद ये स्टाइल्स का ग्रुप है, और उसके बाद ये एडिटिंग और एड इंस का। तो हर एक के अंदर इसी तरह बिल्कुल ये हैं। इसको मैं करता हूँ इरेज, ओके जी। तो क्या देखा, टाइटल बार, रिबन के अंदर टैब्स के अंदर फिर हर एक के अंदर अलग अलग ग्रुप दिए हुए हैं। जैसे ये होम टैब था तो होम टैब के बाद ये इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब के अंदर भी आप देखें अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, हर एक का टेबल्स है, इलस्ट्रेशंस हैं, लिंक्स हैं, कमेंट्स हैं, हेडर एंड फूटर है, और डिज़ाइन में भी बिल्कुल इस तरह रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू। तो इंशाल्लाह ये हम एक एक चीज़ इसके अंदर सीखने वाले हैं इस कोर्स में। किसी भी चीज़ को हमने स्किप नहीं करना। अगर कोई चीज़ स्किप हो जाए तो आपने ज़रूर बताना है, या तो ग्रुप में मैसेज करके या आपने कमेंट्स वगैरह में आपने ज़रूर बताना है कि क्या चीज़ मिस हो गई है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना हमने। इन चीज़ों को ना सिर्फ इस्तेमाल करना सीखेंगे, बल्कि इनको इस्तेमाल करके क्या चीज़ बनाई जा सकती है, क्या अच्छा किया जा सकता है, क्या प्रोडक्टिविटी की जा सकती है, क्या क्रिएटिविटी की जा सकती है, इससे जो है ना वो बनाकर क्या फ़ायदा हासिल किया जा सकता है, वो सब कुछ इंशाल्लाह बनाना सीखेंगे। कुछ असाइनमेंट्स बनाएंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे, डेली बेसिस पे हमारे ना प्रोजेक्ट्स भी हुआ करेंगे। जब कुछ हम पढ़ लेंगे चीज़ें, कुछ बनाना सीख लेंगे, तो डेली बेसिस पे आपको असाइनमेंट्स मिला करेंगी। तो असाइनमेंट्स को करके आपने जमा कराना होगा, तो उसको चेक करके इंशाल्लाह आपको रिव्यू भी दिया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा कि आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या आपने ये किस लेवल का बनाया है। अगर कोई मिस्टेक होगी तो उसको भी हाईलाइट करके आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो डेली बेसिस पे आपने इसकी प्रैक्टिस भी करते रहना है। चलें जी, रिबन हो गया, रिबन के अंदर टैब के अंदर ग्रुप्स भी हो गए। फिर आप देख रहे होंगे हर एक ग्रुप के अंदर ना ये कॉर्नर पर एक छोटा सा आपको दिख रहा है, ये छोटा सा एरो सा, तो इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। मतलब इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो एक अलग सी विंडो ओपन हो जाती है, डिटेल विंडो भी इसको बोल सकते हैं हम, एक डिटेल विंडो ओपन हो जाती है। हर एक ग्रुप के अंदर तकरीबन ये मौजूद होता है, जहाँ जिसकी डिटेल्स मौजूद हैं उसमें ये मौजूद होगा, ठीक है। जैसे ये इसके पैराग्राफ के ग्रुप में भी ये मौजूद है, और अगर हम बात करें स्टाइल्स के अंदर भी मौजूद है, और इंसर्ट में इसी तरह हम जाते हैं तो इंसर्ट के किसी भी ग्रुप में ये नहीं है, ड्रॉ में भी नहीं है, डिज़ाइन में भी नहीं है, हाँ लेआउट में है। लेआउट में तो काफ़ी सारी सेटिंग्स, बहुत अहम सेटिंग्स होती हैं पेज की, ये हम इंशाल्लाह करना सीखेंगे कि इसको कैसे करते हैं, किस फील्ड में कौन सा पेज इस्तेमाल होता है, किसके ऊपर कैसा काम करना होता है, ये सीखेंगे इंशाल्लाह। तो उसके बाद आता रूलर, ठीक है। रिबन हमारा कवर हो गया ना, कि अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज़ मौजूद है। इसके करने का तरीका
इसको इस्तेमाल करने का तरीका और इनसे क्या क्या चीज़ें बनानी है, ये ग्रेजुअली हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इसको कवर करते जाएंगे। उसके बाद है रूलर। हो सकता है अभी आपके पास रूलर शो हो ना हो रहा हो, क्योंकि कभी ये शो होता है कभी नहीं होता, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ये शो होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास नहीं हो रहा तो आप व्यू टैब के ऊपर क्लिक करके आप आएंगे शो ग्रुप में। शो ग्रुप में आपको ये रूलर का चेक बॉक्स दिख जाएगा, मतलब या तो इस तरह से होगा या कहीं आके पीछे आपको नज़र आ जाएगा, ज़रूर तो होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। तो ये रूलर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगर पहले चेक था लगा हुआ आप हटाएंगे तो ये रूलर गायब हो जाएगा, अगर पहले मौजूद नहीं था आपने उसके ऊपर चेक लगाया तो ये रूलर वापस आ जाएगा। तो यूँ ये हॉरिजेंटल रूलर बार भी है, इसके अंदर क्या इससे क्या क्या किया जा सकता है ये भी देखेंगे इंशाल्लाह हम। और वर्टिकल रूलर भी है, इन साइड पे भी इसके मौजूद है, ये देखें, देख रहे हैं, ठीक है। इसके साथ राइट साइड पे इसके एक वर्टिकल स्क्रॉल बार भी मौजूद है। आप काम करते हुए आपको लग रहा है कि यार ये मुझे ना राइट साइड पे अच्छा नहीं लग रहा, राइट साइड पे नहीं होना चाहिए, लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए, और ये जो लेफ़्ट साइड पे ये जो रूलर है ये राइट साइड पे होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, फ़ाइल पे जाना है, फ़ाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको या तो बाहर यहाँ नज़र आ जाएगा एडवांस का बटन, अगर नहीं आता तो मोर के ऊपर आपने क्लिक करना है, ऑप्शंस में जाना है, ऑप्शंस में जाने के बाद एडवांस्ड बटन पर क्लिक करना है और नीचे आ जाना है अपने डिस्प्ले पर। डिस्प्ले आपको जहाँ लिखा हुआ नज़र आ जाए ना वहाँ आपने रुक जाना है, ये आ गया डिस्प्ले। डिस्प्ले में एक आपको चेक बॉक्स मज़ीद मिलेगा लेफ़्ट स्क्रॉल बार, इसके ऊपर आप क्लिक करके तो इसको करेंगे सेव या ओके करेंगे तो आपके पास अब देखें जी लेफ़्ट जो वर्टिकल ये स्क्रॉल बार है ये लेफ़्ट साइड पे आ चुका है, और जो आपका रूलर था वो पहले लेफ़्ट साइड पे था वो राइट साइड पे आ चुका है। अच्छा जी, इसके बाद ये जो दरमियान में स्क्रीन हमें नज़र आ रही है वाइट, ये क्या है, ये है डॉक्यूमेंट बॉडी। डॉक्यूमेंट बॉडी भी बोल सकते हैं इसको, राइटिंग एरिया भी बोल सकते हैं आप, इसको वर्किंग एरिया भी बोल सकते हैं आप, इसको जो आपको सही लगे आप बोल सकते हैं, इशू नहीं है। अच्छा जी, इसके अंदर एक लाइन ब्लिंक हो रही है, ये भी इसको मैं थोड़ा इसके साइज़ में बड़ा करके दिखाता हूँ। ये जो लाइन ब्लिंक हो रही है इसको क्या बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ ब्लिंक तो आप इसको ब्लिंकिंग लाइन भी बोल सकते हैं और कर्सर भी बोल सकते हैं आप इसको, जी बिल्कुल कर्सर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो मेरे माउस के साथ यहाँ पर जब मैं माउस लाता हूँ तो आई बन जाता है। ये आई किस लिए है, ये आई इसलिए है कि इसको बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर इंसर्शन पॉइंट भी बोल सकते हैं कि इससे चीज़ें इंसर्ट होती हैं। अब यहाँ पर जहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ये होता है कि जहाँ पर लाइन ब्लिंक कर रही होती है ना वहीं से लिखना शुरू होता है, मतलब यहाँ पर अगर ब्लिंक कर रही है और मैं आ गया सेकंड पेज के ऊपर मान लीजिए और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँ, तो मेरे लिखने से यहाँ से लिखना शुरू नहीं होगा बल्कि वहाँ से लिखना शुरू होगा जहाँ पर लाइन ब्लिंक कर रही थी, ठीक है। अगर मैं मुझे ये चाहिए कि मुझे यहाँ से लिखना है, अब मुझे यहाँ पर डबल क्लिक करना होगा माउस के साथ, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद अब लाइन यहाँ पर आ गई तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं हम। मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे यहाँ से लिखना है, यहाँ से कर लेते हैं हम, थोड़ा सा इसको सेंटर में कर लेते हैं, यहाँ से मुझे यहाँ से लिखना है। तो अब यहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया तो ये यहाँ से लिखना शुरू कर देगा, तो जहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे वहीं से ये टेक्स्ट स्टार्ट होगा आपका लिखना। ठीक है, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट एरिया था। मैं साथ साथ आपके मैसेजेस भी देख रहा हूँ, कोई ऐसा मैसेज ना हो कि आवाज़ रुक गई तो। अच्छा जी, ओके जी। उसके बाद आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है? स्टेटस बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे नीचे जो है ना वो ये शो हो रहा होता है, ठीक है। स्टेटस बार ये आप सबसे बॉटम में आप देख रहे होंगे, इसको मैं वैसे तो आपको अब देख पा रहे होंगे लेकिन मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार में अब क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले तो ये पेज 1 of 1 लिखा हुआ है, उसकी वजह ये कि ये काउंट कर रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कितने पेजेस हो चुके हैं। तो जितने भी पेजेस होंगे वो आपको दिखा देगा कि कितने पेजेस में से आप कौन से पेज के ऊपर हैं। तो हमारा चूँकि पहला पेज ही है तो इसलिए ये दिखा रहा है कि आप पेज 1 of 1 पर मौजूद हैं। और ये है आगे आ जाता है वर्ड काउंट, कि आप जितने वर्ड्स लिखते हैं ये
इसको इसने एक वर्ड काउंट किया, ठीक है, कुछ लेटर से मिलके एक वर्ड बनता है, तो ये एक वर्ड बन गया। स्पेस देकर मैंने दूसरा वर्ड लिखना शुरू कर दिया, इसने काउंट कर लिया। तीसरा वर्ड लिखा तो अब मैंने 3 वर्ड्स लिखे हैं, इसने काउंट कर लिया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं सेकंड पेज के ऊपर आता हूँ, अब ये दूसरा पेज मेरा स्टार्ट हुआ, तो इसने भी बता दिया कि आप पेज 2 ऑफ 2 पर मौजूद हैं, यानी आपके पास 2 पेजेस हैं और आप दूसरे पेज पर मौजूद हैं। अगर मैं पहले पेज के ऊपर जाता हूँ तो ये बता देगा कि अभी आप पहले पेज पर मौजूद हैं। तो ये है पेज काउंट और वर्ड काउंट, ठीक है। उसके बाद आता है ये स्पेलिंग्स को चेक करने के लिए ये फीचर है, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम इसका थोड़ा सा तारुफ देख रहे हैं, फिर बाद में इनको डिटेल्स के साथ समझेंगे। फिर ये लैंग्वेज कहा जाता है, उसके बाद ये मैक्रो कहा जाता है। कुछ भी वर्ड अगर आपको नया लगे या कुछ मुकम्मल तौर पर अगर समझ नहीं भी आता कि सर ये क्या मैक्रो क्या बोल दिया आपने, ये क्या चीज़ होती है, हमने तो टेक्स्ट वगैरह के बारे में ही हम वो कर रहे थे गुफ्तगू, तो ये मैक्रो कहाँ से आ गया, तो परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह हर एक चीज़ के बारे में देखेंगे। उसके बाद ये कुछ लेआउट्स आ जाते हैं इसके, वेब लेआउट क्या होता है और रीडिंग मूड लेआउट क्या होता है, कि अगर हम इसको स्क्रीन को बड़ा करके कुछ पढ़ना चाह रहे हैं तो हम यूँ कर सकते हैं। नॉर्मल प्रिंट लेआउट जो होता है हमारा, यूँ इसको देखना चाह रहे हैं तो ये, और वेब लेआउट को भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बड़ी स्क्रीन बिल्कुल करके हम यूँ देखना चाह रहे हैं। और ये अच्छा, जितनी भी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है ना, हर एक का बस ऐसे नहीं है कि उन्होंने डाल दिया कि अब यहाँ मौजूद हैं तो आप इनको देखते रहें या जिसको जो ट्राई करना है आप कर लें, बल्कि हर एक से कुछ ना कुछ उसका एक यूज़ है, उसका एक जैसे कहते हैं ना कि यूज़फुल चीज़ है, वो यूज़लेस चीज़ नहीं है कोई कुछ भी इसके अंदर, हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ उससे किया जाता है। तो ये कैसे किया जाता है ये इंशाल्लाह हम देखेंगे। उसके बाद राइट बिल्कुल एंड पे आता है, राइट साइड पे जूम लेवल जो है इसका। कोई सा भी डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर आप उसको जूम करेंगे तो मैक्सिमम जो है ना वो 500 जूम तक जाएगा, ठीक है। अभी इसके अंदर वैसे कुछ लिखा हुआ नहीं था, हम लिख लेते हैं ताकि हमें वो उस तरह हम देख भी सकें। ये हमने लिख लिया। अब हम इसको जूम करना चाहते हैं तो ये देखें जूम होता जा रहा है, जूम हो रहा है, तो ये जूम इन भी होता जा रहा है। तो ये मैक्सिमम जो है ना 500 जूम लेवल तक जाता है। मैंने इसका साइज़ नहीं बढ़ाया, मैंने इसको जस्ट जूम करके देखा है, और मिनिमम जो है ना वो 10 लेवल तक आता है। अगर हम इसको बिल्कुल कर दें 10 तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा। तो ये चीज़ भी एक हमें वैसे पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जूम जो मैक्सिमम लेवल कितना होता है, और इतना होता है 10, और मैक्सिमम कितना होता है 500, ठीक है। और साथ में ये हमें परसेंटेज भी दिखा रहा है कि आप कहाँ तक पहुँच चुके हैं। अगर हम इसको यूँ साइड पे ले जा रहे होते हैं ना, यूँ आगे पीछे करते हैं, तो हमें दिखा रहा होता है कि आप किस लेवल तक पहुँच चुके हैं। ये देखिए जी, हम 100% पर हैं, और इसके ऊपर अगर क्लिक करके आप यहाँ से खुद से ही आप सेलेक्ट करना चाहें तब भी आप 500 तक ही जाएंगे, 500 से ऊपर नहीं जाएंगे आप। ये देखिए ये आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर स्टॉप हो गया। अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर भी रहा हूँ तब भी ये ऊपर नहीं जा रहा, तो उसकी क्या वजह है, क्योंकि ये 500 तक ही होता है। मैं इसको ओके किए बगैर इसको क्लोज़ कर दिया मैंने। ये तो तकरीबन इसका मुकम्मल जो इंटरफेस, जो सामने चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ बयान कर दी हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं, जैसे अभी हमने फाइल टैब के ऊपर क्लिक किया था तो सबसे पहला बटन हमें जो नज़र आया वो था न्यू का, ठीक है। न्यू से मुराद ये होता है कि ये डॉक्यूमेंट हमारे पास जो है ये भी ओपन रहे, या मैं कुछ लिख लेता हूँ पहले, और हमें एक और फाइल भी चाहिए, उसके ऊपर भी कुछ लिखना है, हमने काम करना है, तो उसके लिए न्यू लिया जाता है। तो न्यू के लिए जैसे मैंने बताया कि आप या तो रेडीमेड टेम्पलेट लेंगे, या ब्राउशर वगैरह लेना हो आपने, या कवर पेज लेना हो, या कुछ भी लेना हो, या ब्लैक डॉक्यूमेंट लेंगे। तो ब्लैक डॉक्यूमेंट भी आपके पास शो होगा। ये देखें मेरा दूसरा वर्ड की फाइल जो है वो शो हो गई, और ये एक दूसरी थी, मैंने साइड्स पे लगा के इसको आपको दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरह से न्यू भी ली जा सकती है, और इसकी कोई लेवल, कोई मैक्सिमम इसकी लिमिट नहीं है कि आप इसको कहाँ तक ले सकते हैं। जहाँ जितनी ज़रूरत हो आपको, आप न्यू की फाइल्स ले सकते हैं। और न्यू फाइल लेने के लिए मैंने पहले एक शॉर्ट की बताई थी आपको, कंट्रोल एस से, कंट्रोल एस। और अभी एक न्यू फाइल अगर हमने लेनी है तो या तो हम फाइल बटन पर क्लिक करके न्यू बटन से लेंगे, या हम कंट्रोल+N भी प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल+N से क्या करते हैं, हम कोई भी न्यू फाइल लेते हैं। मैंने अभी करता हूँ कंट्रोल+N, तो ये जी न्यू फाइल आ गई, पहले वाली उसके नीचे मौजूद है, ठीक है। एक और शॉर्ट की होती है कंट्रोल-E की, सॉरी कंट्रोल-O। कंट्रोल-O से क्या करते हैं, हम
अगर हमारी पहले से कहीं हमने इसको सेव करके रखा हुआ है तो उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ हम शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमें शॉर्ट की इस्तेमाल नहीं करनी तो हम फाइल पर क्लिक करें और फाइल के बाद नीचे ये आपको ओपन का बटन मिल जाएगा। उसके बाद इसी तरह सेव और सेव एज़ के भी हैं। सेव का मैंने आपको बता दिया, कंट्रोल एस होती है, और सेव एज़ की जो कमांड है वो है F12। अपने आप कीबोर्ड से अगर आप F12 प्रेस करते हैं तो आपके सामने ये फ़ाइल जो आपकी है सेव एज़ हो जाएगी। अभी मैंने इसको सेव की, मतलब ये मेरी सेव है ना फाइल डेस्कटॉप के ऊपर। एक मिनट में इसको क्लोज़ करके आपको दिखाता हूँ। अब ये जो फाइल, ये देखें, ये मेरी फाइल doc1 के नाम से सेव है ऑलरेडी यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैंने सेव एज़ करना है। वो जो सेव एज़ से मुराद ये होता है कि आपकी जो पहले जिस फाइल के ऊपर आप काम कर रहे हैं ना, वो वैसे की वैसे रहे, आपको उसी तरह की एक और नई फाइल बनानी है और उसके ऊपर आगे काम शुरू करना है। यानी डुप्लीकेट फाइल बना के उसकी तरह की एक और फाइल बनाकर आपको नया काम शुरू करना है। तो वो आप कैसे कर सकते हैं? वो आप सेव एज़ करके कर सकते हैं। वो जैसे मैंने बताया, या तो यहाँ फाइल बटन पर जाकर यहाँ प्रेस करेंगे, या आप अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे तो ये आपसे पूछ लेगा जी आप इसको कहाँ सेव करना चाहते हैं। अच्छा, ये वाली विंडो अभी हमारे सामने ओपन हुई है ना, तो इसका क्या तारुफ है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। इसको बोलते हैं ब्राउज़ करना। किसी भी चीज़ को अगर हम ब्राउज़ करके देख पा रहे हैं, या तो F12 करने से ही इस तरह से ख़ुद से ओपन हो जाएगी, या इसको हम सेव एज़ करते हुए यहाँ पर ब्राउज़ करेंगे तो ये हमारे सामने यूँ आ जाएगी। ठीक है। जब इसके अंदर भी कुछ चीज़ें मौजूद हैं, यहाँ पर हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं। doc1 की बजाय हम doc2 कर देते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ है इसके अंदर, वो क्या है? वो ये है कि आपने सेव बटन से के साथ एक है टूल्स, आपको दिखाई दे रहा होगा। टूल्स में आपने जाना है जनरल ऑप्शन में, और जनरल ऑप्शन में एक आपको फ़ीचर मिलता है अपनी फ़ाइल को प्रोटेक्ट करने का। ठीक है, अपनी फ़ाइल को आप प्रोटेक्ट करके भी रख सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये जो फ़ाइल है ना मेरी, अगर मेरा कोई लैपटॉप और इस्तेमाल करता भी है तो ये कोई और ना देख सके। इसके अंदर मेरी ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो किसी मेरे दोस्त को भी दिखाने वाली नहीं है, मतलब मेरी अपनी है, ज़ाती है, कुछ मैंने उसके अंदर लिख के रखा हुआ है। तो आप अपनी फ़ाइल को प्रोटेक्ट करके भी रख सकते हैं। अब इसमें जो प्रोटेक्शंस हैं ये दो तरह की हैं। एक तो ये है कि आप पासवर्ड टू ओपन लगाएं, कि जब मुझे ये फाइल, जब इस फाइल के ऊपर मैं डबल क्लिक करूं तो ये मुझसे पासवर्ड मांगे। अभी मैंने इसके ऊपर पासवर्ड लगाया है 11। तो ये 11 पासवर्ड इसलिए है कि जब कोई भी इसके ऊपर क्लिक करेगा तो पहले वो पासवर्ड पूछेगा कि आपने ये फ़ाइल अगर ओपन करनी है तो इसका पासवर्ड लगाइए। और एक पासवर्ड वो होता है जो फाइल ओपन तो हो जाती है लेकिन वो उसको कोई एडिट नहीं कर सकता। उसके अंदर जो लिखा हुआ है ना वो कोई डिलीट नहीं कर सकता, या तो वो फाइल ही डिलीट करेगा पूरी, लेकिन उसको टेक्स्ट को वो एडिट नहीं कर सकता, उसके अंदर कुछ भी ख़त्म नहीं कर सकता, रिमूव नहीं कर सकता वो। अगर उसको रिमूव करना है तो उसको पासवर्ड लगाना होगा। इसका पासवर्ड हम लिख लेते हैं 22। अब हम इसको, अच्छा, ये करने के बाद आपने इसको ज़रूर ओके प्रेस करना है। री इंटर द पासवर्ड टू ओपन पूछ रहा है कि आपने फ़ाइल को ओपन करने के लिए जो पासवर्ड लगाया है उसको एक मरतबा दोबारा लगा दीजिए। तो हमारा पासवर्ड क्या था? 11, और मॉडिफाई करने के लिए था 22। ओके किया हमने, और ये भी हम इसको डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव कर रहे हैं, डेस्कटॉप doc2 के नाम से। लें जी, हमने फ़ाइल को सेव कर दिया। एक मरतबा क्लोज़ करके इसको हम चेक भी करते हैं। जी, ये doc2 के नाम से हमारी फ़ाइल है। तो जब भी इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया तो अब ये पूछ रहा है कि जी ऐसे तो ओपन नहीं होगा, आप पहले इसका पासवर्ड बताएं। तो पासवर्ड क्या था हमारा? 11। ठीक है जी, 11 हमने लगाया। तो ये पूछ रहा है doc2 इज़ रिजर्व्ड बाय स्किल पर्सन, इंटर पासवर्ड टू मॉडिफाई और ओपन रीड ओनली। या तो आप इसको रीड ओनली के तौर पर इसको आप ओपन कर सकते हैं, या अगर आपको इसको एडिट भी करना है तो आप इसका पासवर्ड लगाइए। तो मेरे पास तो पासवर्ड अगर नहीं है तो मैं रीड ओनली करूँगा। अब रीड ओनली में क्या होता है कि इसको अगर मैंने कुछ डिलीट कर भी दिया ना, ये वाला ख़त्म भी कर दिया, और इसको सेव करूँगा तो ये वो वाली फ़ाइल सेव नहीं होगी जो हमने पहले doc2 के नाम से सेव करके रखी हुई है ना, ये वो वाली सेव नहीं होगी, ना ही उसके अंदर से कुछ रिमूव होगा। ये इसको अगर मुझे सेव करना है तो ये अलग नाम से सेव करनी होगी मुझे। ठीक है, तो उस नाम से कभी भी सेव नहीं होगी। ये देखिए मैं सेव बटन पे प्रेस कर रहा हूँ तो ये पूछ रहा है कि वो तो वैसे मौजूद रहेगी, अगर आपको अपनी नई फ़ाइल बनानी है तो आप नए नाम से बना सकते हैं आप। तो मुझे फ़िलहाल कुछ भी नहीं करना, तो हम इसको दोबारा ओपन करते हैं मॉडिफाई टू ओपन के लिए। इसका पासवर्ड 11,
यह आमतौर पर हर फाइल के लिए नहीं किया जाता क्योंकि परेशानी होती है, बार बार पासवर्ड कौन लगाए और काम करे। ये होता है बहुत कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, कभी कभार ऐसा कुछ हमने काम किया है तो उसके ऊपर हम लगा सकते हैं। ये एक फीचर था तो मैंने आपके साथ जिक्र किया, यहाँ भी पासवर्ड इसका मैंने लगा दिया। अच्छा, अब देखें अगर अब मैं इसके अंदर कुछ रिमूव करता हूँ यहाँ पर लिख कर, तो अब मैं सेव बटन पर प्रेस कर रहा हूँ तो ये सेव हो रहा है, वही फाइल सेव हो रही है। अब इसको अगर मैं क्लोज़ करके दोबारा भी ओपन करूँगा तो ये मेरी जो तब्दीली इसके अंदर मैंने की है ये मौजूद होगी। ठीक है। अच्छा, सेव एज बटन के नीचे एक और अहम चीज़ थी प्रिंट के नाम से, यानी अगर हम कोई चीज़ हमने लिखी है और उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। वो या तो हम उसकी कमांड भी मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट की, या तो हम कंट्रोल पी प्रेस करेंगे, कंट्रोल पी, इनको मैं जूम करना या तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से, या आप अपने माउस कंट्रोल बटन आप प्रेस करके रखिए कीबोर्ड से, और अपने माउस के ऊपर जो व्हील होता है ना, माउस के ऊपर आगे फिंगर्स के दरमियान में छोटा सा एक व्हील होता है, उसको आप यूँ ड्रैग करेंगे आगे पीछे स्क्रॉल करेंगे। तो अभी मैं इसको खाली वैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल करूँगा तो ये स्क्रीन बड़ी हो रही है। ठीक है, आगे की तरफ प्रेस करूँगा, यूँ राउंड करूँगा तो ये स्क्रीन बड़ी होती जाएगी, बैक की तरफ राउंड करूँगा तो स्क्रीन छोटी होती जाएगी। तो इस तरह से हम इसको जूम वगैरह भी कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम यहाँ से करें। तो शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करने से हमारे काम के अंदर ना टाइम बहुत सारा बच जाता है। जो काम हमने 10 मिनट में करना है वो 5 मिनट में हो रहा होता है, या जो 5 मिनट में करना है वो 2 मिनट का काम होता है बिल्कुल। तो शॉर्ट कीज़ को भी हम साथ साथ इंशाल्लाह कवर करते जाएंगे। तो ये आपने याद भी रखनी है इनको, और प्रैक्टिस भी करनी है, इनको करके भी देखना है आपने ना। आप पासवर्ड प्रोटेक्ट करके भी देखिए। आज के लिए असाइनमेंट आप यूँ कर सकते हैं, आज का जो हमारा सिलेबस था वो अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गया है। बाकी अभी असाइनमेंट के तौर पे मैं जो आपको बताने लगा था, एक तो आप इनको जो है ना वो कीजिए, सारे काम को करके देखिए अपने पास कि फ़ाइल का नाम कैसे चेंज होता है। ठीक है, इंसर्ट टैब के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा पढ़ के भी देखिए, इनको समझ के देखिए। आप चीज़ों से इंटरफेस के साथ थोड़ी आपकी वाकफियत बढ़ जाएगी। लेआउट क्या होता है, रेफरेंस क्या होता है, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं, फ़ाइल के अंदर क्या चीज़ें हैं। ठीक है, आपने फ़ाइल को क्या करना है, रीनेम, अपने नाम के साथ रीनेम करना है। रीनेम करने के बाद आपने पासवर्ड देना है, उसको सेव एज़ करते हुए ब्राउज़ करना है। ब्राउज़ करने के बाद टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद जनरल ऑप्शंस, और यहाँ पर आपने पासवर्ड लगाने हैं। फ़िलहाल मैं इसके हटा रहा हूँ पासवर्ड। अपना कोई सा भी पासवर्ड रखना है आपने, मॉडिफाई के लिए अलग रख लीजिएगा और ओपन करने के लिए अलग, यानी पासवर्ड टू ओपन जो है वो आपका अलग होना चाहिए और पासवर्ड टू मॉडिफाई अलग होना चाहिए। ये बिल्कुल आपने सिंपल रखने, ज़्यादा मुश्किल नहीं रखने। रखने के बाद आप जो है वो सबमिट मुझे भी आप सेंड कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह चेक करूँगा। तो अगर तो आपके दिए गए पासवर्ड से फ़ाइल ओपन हो गई तो मतलब आपने सही काम किया था, अगर नहीं हुई तो कुछ और ही किया था आपने। चलें, अच्छा, प्रिंट के बारे में हम देख रहे थे, तो प्रिंट कैसे काम करता है उसका भी थोड़ा सा मज़ीद देख लेते हैं। प्रिंट के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो पेज होता है ना वो ओपन हो जाता है कि जी आपके पास अभी फ़िलहाल एक पेज मौजूद है। यहाँ पर ये देख रहे होंगे पेज की सेटिंग कि एक पेज मौजूद है, उसमें से एक ही आपका प्रिंट हो रहा है। ये इसलिए होता है कि जब हमारे पास ज़्यादा फाइल्स होती हैं ना, 50, 60, 70, 80, 90 की भी फाइल या इससे भी बड़ी फाइल पेजेस के फाइल होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होती हैं, तो ये हमें पता चल जाता है कि कितने पेजेस हमने प्रिंट करने हैं। अच्छा, टोटल पेजेस कितने हैं, उसमें से हमने कॉपीज़ कितनी निकालनी है, उसका भी सेटिंग आ रही होती है। और फिर एक प्रिंट बटन होता है, यहाँ पर प्रेस करके हम फाइल को प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, पेजेस कौन कौन से प्रिंट करने हैं, उनका साइज़ क्या रखना है। अगर हम यहाँ लेटर लिखा हुआ, लेटर के ऊपर हमने क्लिक किया तो ये सारे साइज़ ओपन हो गए। तो ये हर एक का क्या क्या मकसद है, लेटर किस लिए है, टैबलॉइड किस लिए है, लीगल, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, A3, A4, A5, तो ये किस किस लिए या किस किस फील्ड में इस्तेमाल होते हैं, हमने कब कब करना होता है, मार्जिन क्या रखना होता है, ये सारा इंशाल्लाह ग्रेजुअली इसको हम करते जाएंगे। तो असाइनमेंट क्या है आपकी, आपने अपनी फ़ाइल को अपने नाम के साथ रीनेम करना है। रीनेम करने के बाद आपने उसका पासवर्ड सेट करना है, और इसके अंदर कुछ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं जो आपको सही लगे। तो बस ये सेव करके तो आपने ये फाइल्स हमें सेंड करनी है।